जय माता दी भक्तों। कार्तिक मास में बहुत सारे त्यौहार, बहुत सारे व्रत आते हैं। इन्हीं में से एक प्रचलित व्रत है अहोई अष्टमी का। तो आइए जानते हैं हम इसकी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई हुई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गईं, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर स्याहू शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते थे वह सभी 7 दिन बाद मर जाते थे। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय बहू की सेवा से प्रसन्न होती है और पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और वह उससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा कि स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दें तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे साथ लेकर 7 समुद्र पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगती हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां छोटी बहू स्याहू की भी सेवा करती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू छोटी बहू को 7 पुत्र और 7 पुत्रवधियों का आशीर्वाद देती है और कहती है कि घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देना। उसने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बेटी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गई। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कड़ाही देकर उद्यापन किया। अहोई का अर्थ एक यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दिया, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों की अभिलाषा पूर्ण हो। एक पौराणिक कथा और भी जो प्रचलन में है उसके भी आप अवश्य सुने। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व जान लेने के बाद आइए जाने कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई अष्टमी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्री करती हैं जिनकी संतान होती है। इस व्रत को स्त्रियों द्वारा
अपनी संतान के दीर्घजीवी और आरोग्यता प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर किया जाता है। रात्रि में चंद्रोदय होने के बाद दीवार पर बनी हुई अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित या चांदी की बनी हुई स्याऊ मान बनाकर रहने वाला एक जंतु की मूर्ति और 2 गुड़िया रखकर उसे मौली से गूंथ लें। तत्पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध भात हलवा आदि का उन्हें नैवेद्य अर्पण करें। चंद्रमा को जल अर्पण करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुनें। उसके बाद मौली में पिरोई हुई अहोई माता को गले में धारण कर लें। अर्पित किए गए नैवेद्य ब्राह्मण को दान में दें। अगर ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को भी दे सकते हैं। दीपावली के शुभ दिन अहोई को उतार कर उसको गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर प्रणाम कर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जिनके विवाह हो गया हो उतनी ही बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालते जाएं। ऐसा करने से माता खुश होती हैं और बच्चों को दीर्घायु देती हैं।